जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करते हैं, ना ही आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ना ही आप किसी भी प्रकार का कोई नियम कर रहे हैं, ना ही आप किसी भी प्रकार का उपवास या व्रत वगैरह कर रहे हैं, ना ही आप मंदिर जा रहे हैं, और ना ही आप किसी भी प्रकार का भोग प्रसाद भगवान शंकर को अर्पित कर रहे हैं। केवल और केवल आप सिर्फ मंत्र जाप करते हैं डेली। जैसे कि डेली रूटीन में, जैसे कि लोगों का डेली रूटीन होता है ना, कि अपना स्नान किया और अपना आसन पर बैठे और अपने मंत्र की कर ली 11 माला 21 माला या जितना भी हो सके। तो अगर आप ओम नमः शिवाय का इस विधि से भी जाप करते हैं तो इस विधि से जो मंत्र जाप किया जाता है वो आता है ध्यान के जाप में। अर्थात जैसे कि जो मेडिटेशन करने वाले लोग होते हैं, जिनको हम ध्यानी लोग कहते हैं, जो लोग योग में जाते हैं यानी कि योग अभ्यास करते हैं और ध्यान करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मंत्र को एक ऊर्जा की तरह देखते हैं, मंत्र को एक ध्वनि की तरह देखते हैं, और मंत्र को एक, हम ये कह सकते हैं, एक ऊर्जा की तरह देखते हैं। वो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, यानी कि वो शिव, ये नहीं मानते कि ये शिव जी का मंत्र है, बल्कि वो इस मंत्र को इस तरीके से देखते हैं कि ये मंत्र आपको ब्रह्मांड से जोड़ सकता है, ब्रह्मांड से कनेक्ट कर सकता है। और जब वो मंत्र जाप करते हैं ध्यान में बैठ करके, तो वो सिर्फ सिर्फ मंत्र का जाप करते हैं, यानी कि मंत्र चैंटिंग करते हैं। और इसमें वो किसी भी प्रकार का नियम, परहेज, ब्रह्मचर्य कुछ भी नहीं करते, और अपना बस खाली आसन आसन लेते हैं। और कई लोग तो आसन भी नहीं लेते, जो योगा करने वाला मैट होता है उसी के ऊपर बैठ करके और मंत्र जो वाचिक रूप से उच्चारित करते हैं, यानी कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरीके से उच्चारण करते हैं। और उनको किसी भी तरह की पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं होता। ना वो जोत बत्ती करते हैं, ना वो प्रसाद चढ़ाते हैं, ना वो माला से जाप करते हैं। यानी कि बस उनका एक टाइम टेबल बन जाता है कि हाँ, हमें रोज का 1 घंटे मंत्र चैंटिंग करनी है। कई लोग माला का प्रयोग करते हैं अपनी अपने मंत्र को गिनने के लिए, यानी कि गिनती के लिए। हालांकि उनकी माला ना तो जागृत होती, ना ही सिद्ध होती है। तो अगर आप इस तरीके से भी मंत्र चैंटिंग करते हैं, इस तरीके से भी अगर आप मंत्र जाप करते हैं, तो भी आपको कई तरह की दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। और अगर आप इस तरीके से मंत्र जाप करते हैं जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, और जैसे ये मेडिटेशन करने वाले लोग करते हैं, तो आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है या नहीं होती है, आपको भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल देखने की शक्ति प्राप्त होती है या नहीं होती है, या फिर आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होती है या नहीं होती है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आपको कितने दिनों में दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, या फिर कितने दिनों में आप त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, या फिर कितने दिनों में इस मंत्र से कनेक्शन आपका बन जाता है कि जो भगवान शंकर का जो निराकार स्वरूप है, जो इस ब्रह्मांड में हर जगह विद्यमान है, इस पूरी सृष्टि में विद्यमान है, अर्थात निराकार के फॉर्म में है, यानी कि जिसका कोई स्वरूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। तो उनसे कनेक्शन कितने दिनों में आपका हो जाता है, ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो देखिए दोस्तों, ओम नमः शिवाय की बहुत ही अच्छी व्याख्या, बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन शिव महापुराण में बताई गई है। और शिव महापुराण भगवान शिव को समर्पित है। इसमें भगवान शिव के समस्त रूप, उनकी कथाएं और पंचाक्षरी मंत्र के बारे में जानकारी दी गई है। तो पंचाक्षरी मंत्र बेसिकली वेदों का मंत्र कहा जाता है, क्योंकि जो पुराण है, पुराण भगवान वेद व्यास जी ने लोगों को, जो आम लोग हैं, जो लोग वेदों का पाठ नहीं कर पाते हैं, वेदों के उच्चारण को, वेदों की संस्कृत को नहीं समझ पाते हैं, या फिर उसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाते, तो पुराण उन लोगों के लिए भगवान वेद व्यास ने 18 महापुराणों की रचना करी है। तो उन्हीं में से एक शिव पुराण है। और शिव पुराण के अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि शिव पंचाक्षर स्तोत्र आता है, और शिव पंचाक्षर स्तोत्र के अंतर्गत ये ओम नमः शिवाय मंत्र आता है। इसीलिए इस मंत्र को पंचाक्षरी मंत्र भी कहते हैं।
अर्थात नमः शिवाय। ये 5 अक्षर है तो पंचाक्षरी हो गया। लेकिन जब आप इस मंत्र के आगे ओम लगा देते हैं तो ये 6 अक्षरों वाला मंत्र बन जाता है, तब हम इसको षडाक्षरी मंत्र कहते हैं। आजकल लोग इस मंत्र में ओम लगा करके जाप करें, यानी कि ओम नमः शिवाय ओम। तो इस तरीके से भी जाप करोगे तो भी आपको सेम प्रभाव मिलेगा। इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मंत्र में ओम कितनी बार लगा रहे हैं। अगर आप 1 बार लगाएं, चाहे 2 बार लगाएं, चाहे 3 बार लगाएं, जो ओंकार स्वरूप की ऊर्जा है वो आपको उतनी ही प्राप्त होती है। तो चलिए मैं आपको मंत्र के बारे में जानकारी देता हूँ और अगर आपको ये बताता हूँ कि अगर आप इस तरीके से मंत्र जाप करते हैं तो कितने दिनों में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। देखिए दोस्तों, भगवान की पूजा करने के कई कई तरह के मार्ग होते हैं। तो कोई ध्यान करता है, तो कोई मंत्र चैंटिंग करता है, तो कोई तंत्र साधनाएं करता है, तो कोई भक्ति मार्ग को अपनाता है। तो अगर आप भगवान शिव के निराकार रूप की पूजा करते हैं और उनका जो पंचाक्षरी मंत्र है उस मंत्र की आप प्रतिदिन चैंटिंग करते हैं, अर्थात उसका जाप करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते, तो भी आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई है कि जपात सिद्धि ही जपात सिद्धि ही जपात सिद्धि न संशयः। अगर आप किसी भी मंत्र का लगातार निरंतर जाप करते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आपका मंत्र सिद्ध होता ही होता है, फिर चाहे आप किसी विधि विधान को करो या ना करो। क्योंकि जो मंत्र की ऊर्जा है, जब आप मंत्र जाप करना शुरू कर देते हो, चाहे बोल के करो या उपांशु करो या मानसिक रूप से करो, वैसे सबसे अच्छा जो जाप बताया जाता है वो मानसिक जाप बताया जाता है। इसीलिए अगर आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो अगर आप मानसिक करते हैं तो वो मंत्र आपका बहुत जल्दी सिद्ध होता है और बहुत जल्दी उसकी ऊर्जा का प्रभाव आप महसूस कर पाते हैं। तो जब आप मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र के जाप से एक ध्वनि निकलती है। जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ओम, तो ओम हमने बोला, लेकिन ओम से क्या निकली, एक ध्वनि निकली। तो ये ध्वनि जो है, ये ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है और अपने अंदर अथाह ऊर्जा को समाहित किए हुए है। तो इसी प्रकार से ओम नमः शिवाय की ध्वनि भी इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। तो जब हम बार बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहते हैं तो हमारे शरीर में स्पंदन होने लगता है, हमारे शरीर में कंपन होने लगता है, हमारे शरीर में जो कुंडलिनी शक्ति विद्यमान है, व्याप्त है, जो सोई हुई अवस्था में है, उसमें वाइब्रेशन होने लगता है और वो कुंडलिनी शक्ति तुरंत जागृत हो जाती है और ऊपर की ओर बढ़नी शुरू हो जाती है। तो जब वो ऊपर की ओर बढ़ती है तो हमारे चक्रों का भेदन होता है, यानी कि चक्र हमारे जागृत होने लगते हैं। और जब आप बोल बोल करके मंत्र का जाप करते हैं तो उससे और भी ज़्यादा कंपन फैल जाता है आसपास। जो आसपास का जो आपका माहौल है, यानी कि जहाँ पर आप बैठे हो, आसपास का पूरा वातावरण पूरा उस मंत्र की ध्वनि से गुंजायमान होने लगता है। और उस पूरे एरिया में देखिए, ये जो है ना, ये सूक्ष्म चीज़ें हैं जिनको आप ना खुली आंखों से देख तो नहीं पाओगे, लेकिन आजकल जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके पास में कई सारे ऐसे इक्विपमेंट है, कई सारी ऐसी रडार की टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके ज़रिए उन्होंने मंत्रों के ऊपर कई बार एक्सपेरिमेंट किया है और ये पाया है कि जो मंत्रों की ध्वनि होती है वो रोगों का नाश कर सकती है, वो आपको धन धान्य की प्राप्ति करवा सकती है, और जो मंत्रों की ध्वनि है वो आपको जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उससे भी कनेक्ट कर सकती है। तो मंत्र जाप के समय आपके आसपास का सारा माहौल जो मंत्र की ध्वनि की जो तरंगे हैं उसमें विद्यमान हो जाता है और आपके शरीर से एक ऊर्जा निकलनी शुरू हो जाती है और आपका शरीर ऊर्जावान बन जाता है। तो उसी को हम कहते हैं ना कि हमारा जो आभा मंडल है वो आभा मंडल आपका डेवलप होना शुरू हो जाता है और उसमें घनिष्ठता आती है। अर्थात जिन लोगों का आभा मंडल कमज़ोर होता है वो लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, उन लोगों को भूत प्रेत जल्दी परेशान कर देते हैं, उन लोगों के ऊपर हर चीज़ का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। लेकिन जिनका आभा मंडल मजबूत होता है तो उनके आभा मंडल में कोई भी नेगेटिव शक्ति आसानी से नहीं आ पाती है। तो जब आप लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते हैं बिना किसी नियम के, बिना किसी परहेज के, तो एक समय ऐसा आता है कि जब आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। और मंत्र सिद्ध होने से पहले आपको कई तरह के अनुभव होते हैं। कई तरह के अनुभवों में मैं आपको कुछ 2-4 अनुभव बताता हूँ कि जैसे कि मंत्र जाप करते करते
आपको कई बार ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपका शरीर एकदम हल्का हो गया है और आपका शरीर हवा में तैर रहा है। इस तरीके का अनुभव आपको होगा मंत्र जाप करने पर। दूसरा अनुभव आपको इस तरीके से हो सकता है कि जैसे आप मंत्र जाप कर रहे हो, मंत्र जपते जपते आपका शरीर एकदम सुन्न हो जाएगा, एकदम साइलेंट हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा शरीर है ही नहीं और मेरा शरीर एकदम गायब हो चुका है और जो मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ वो मैं आत्मा से अपनी अंतरात्मा से मंत्र जाप कर रहा हूँ। ठीक है। इसी तरह से आपको अपने फोरहेड में जो आपका आज्ञा चक्र है, यहाँ पर आपको खिंचाव महसूस होगा और यहाँ पर आपको कई तरह के दिव्य दृश्य दिखाई देने शुरू होंगे, क्योंकि जो हमारा आज्ञा चक्र है ये ट्रांसमीटर का और रिसीवर का दोनों का ही काम करता है। यहाँ से ऊर्जा यहाँ से हम देवी देवताओं से संपर्क भी करते हैं और उनकी वार्तालाप को हम यहीं से रिसीव भी करते हैं, यानी कि उनके द्वारा जो तरंगे भेजी जाती हैं, जो सिग्नल्स भेजे जाते हैं, जो कि एक अलग ही फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। और जो अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में आपने सुना होगा, जो रेज़ होती है उनके अंतर्गत उनको जो साइंटिस्ट लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अगर आप लगातार जपते रहते हो ओम नमः शिवाय का, और अगर हम शास्त्रों की बात करें तो हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब हम किसी मंत्र का यानी कि जैसे कि मान लो पंचाक्षरी मंत्र है, तो अगर हम पंचाक्षरी मंत्र का 5 लाख बार जाप कर लेते हैं तो इस मंत्र का एक पुरस्चरण हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप एक पुरस्चरण किसी मंत्र का कर लेते हैं तो आपका वो मंत्र सिद्ध माना जाता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग पुरस्चरण भी करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो मैं आपको बताऊं कि मंत्र सिद्धि एक अलग चीज़ होती है और देवी देवताओं का प्रत्यक्षीकरण एक अलग चीज़ होती है। 5 लाख बार अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो इससे आपको मंत्र सिद्धि तो मिल जाती है, लेकिन प्रत्यक्षीकरण कई बार कुछ साधकों को हो भी जाता है और कुछ साधकों को नहीं भी होता। तो इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि देवी देवताओं का प्रत्यक्षीकरण करने के लिए हमको 2-3 पुरस्चरण करने पड़ते हैं, समझ रहे हो। तो इसमें आपको ज़्यादा जाप भी करना पड़ सकता है, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख भी जाप आपको करना पड़ सकता है। लेकिन जब आपको प्रत्यक्षीकरण हो जाता है तो वो आपकी पूर्ण सिद्धि मानी जाती है, जहाँ पर प्रत्यक्षीकरण के बाद में आपकी शक्ति से, देवी से, देवता से वार्तालाप होती है, उनसे बातचीत होती है और उसके बाद में एक क्लैरिटी आ जाती है एक साधक के बीच में और भगवान के बीच में। फिर साधक भगवान के अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है। तो जब आप मंत्र चैंटिंग करोगे ओम नमः शिवाय की, तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे करके जब आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर बढ़ने लगती है और सारे चक्रों को जागृत करते हुए ऊपर चढ़ती है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, तो जब आपकी ये यानी कि ये वाला चक्र खुलता है, ये वाला चक्र जब आपका जागृत हो जाता है तो आपको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और जब आपकी कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र पे आती है तो आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, यानी कि आप त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। यानी कि आपको भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सब कुछ दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ओम नमः शिवाय का जाप आपको इतना करना है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति यहाँ तक पहुँच जाए, और जब यहाँ तक पहुँच गई तो समझो आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, आप त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। मैं वास्तविक दिव्य दृष्टि की बात कर रहा हूँ, जो अपने आप में जो अनेकों साधु संत महात्मा जो ध्यानी लोग हैं, ध्यान के जरिए अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके यहाँ तक आते हैं। तो मंत्र जाप करके भी आप यहाँ तक आ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके हैं ना। जैसे मैंने आपको बताया, भक्ति के जरिए पा सकते हो, मंत्र जाप के जरिए, तंत्र साधनाओं के जरिए, और योग ध्यान के जरिए, समर्पण के जरिए। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को भक्ति से प्राप्त कर लिया, समर्पण से प्राप्त कर लिया। शबरी ने भगवान श्री राम को भक्ति से, समर्पण से प्राप्त कर लिया, समझ रहे हो। तो इसी प्रकार से अनेकों संत सिद्ध महात्मा हुए हैं जो अलग अलग मार्ग से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप त्रिकालदर्शी बन जाते हैं और आपको भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल दिखाई देने लगता है। तो आशा करता हूं दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। मिलूंगा मैं आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।